सर यहाँ पे किस विषय पर धरना प्रदर्शन किया गया था? आपका नाम और पूरा परिचय बताएं। मैं पिलेश्वर कुमार पटेल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और बागबारा ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोग इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य था कि किसानों का यूरिया मुहैया नहीं हो रहा है। आज बाज़ार में अधिक दामों पर यूरिया की बिक्री हो रही है। तो हम चाहते थे किसान को यूरिया मिले, उचित दाम में मिले, सोसाइटी में मिले, बस। ले रहे कम मैम, आपका नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम पुष्पलता चौहान, मैं सरायपाली से हूँ और जिला में महिला मोर्चा महामंत्री हूँ। यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हुआ था किस विषय को लेकर के किया गया? यूरिया खाद की कमी के कारण से हमारे किसान भाइयों ने हमने मिलकर ये धरना प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि जितना हमको खाद की आवश्यकता है वो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है और यहाँ की जो शासन है, सरकार है, वो खाद की कमी पूरी करने में असमर्थ है। उसके लिए हम लोगों ने चक्का जाम किया। आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी? सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि हमारी पूरी मांग पूरी नहीं हो जाती, किसान भाई आश्वस्त नहीं हो जाते, हमको जितनी मात्रा में खाद की आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। और आपके कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन ले गई है, अरेस्ट किए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अरेस्ट तो अभी कुछ लोगों को किए हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो पूरा हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने मोर्चा के हैं और मंडल के हैं सभी लोग हम अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं। सब हम अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेगी सरकार तो हम बिना गिरफ्तारी के या बिना आश्वासित हुए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। महासमुंद सहित पूरे छत्तीसगढ़ में खाद की जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है, किसान लोग खाद के लिए तरस रहे हैं। उनको वाजिबन रेट पे खाद नहीं मिल पा रहा है, बल्कि पूरी खाद की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। उनको 600 से 800 रुपये तक यूरिया खरीदना पड़ रहा है और इसलिए आज किसानों को राहत दिलाने के लिए उनको खाद सरकार दे। हम लोग चक्का जाम का NH पे चक्का जाम किए थे। प्रशासन ने कुछ आश्वासन नहीं दिया, इसने हम लोगों को सबको 151 में बुक किया और अपने आप छोड़ दिया। तो ये तो प्रशासन से लेकर के सीधा ऊपर तक मिली भगत है। इन लोगों को जैसे निर्देश, हम लोग तो पहले शांतिपूर्वक यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, इन्होंने शांतिपूर्वक आंदोलन भी करने नहीं दिया, बल्कि सीधा उठा के हमको 151 में बुक किया और सीधा छोड़ दिया। तो ये इन सब की मिली भगत है और मिली भगत के चलते ही इस तरह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके सरकार को किसान जरूर सबक सिखाएगी। आप सब जानते हैं कि जिसके दम पे ये सरकार आई है और आज उन्हीं को इतना प्रॉब्लम उनके लिए खड़ी कर रही है। आप देखिए कि 265 रुपये का यूरिया 600-800 रुपये में ब्लैक मार्केटिंग में मिल जा रहा है। आपको जितना चाहिए उतना मिल जा रहा है, लेकिन वाजिबन रेट पे इनको नहीं मिल रहा है। तो ये सारी की सारी ऊपर से नीचे तक इस सरकार की मिली भगत है। जेल है तेरी, जय
देना होगा। जगन्नाथ पाणिग्राही, मैं भारतीय जनता पार्टी के महासमुंद जिले का संगठन प्रभारी हूं। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के महासमुंद जिले के सभी 18 मंडलों के कार्यकर्ताओं के साथ झलप में एनएच पर चक्का जाम करके बैठे थे और उसका कारण था जो छत्तीसगढ़ में जानबूझकर कृत्रिम रूप से खाद की कमी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। सहकारी संस्थाओं के पास खाद नहीं है और प्राइवेट सेक्टर में खास करके कांग्रेस के व्यापारियों के पास गोदामों में भरा हुआ है खाद और वो 265 रुपये का यूरिया 650, 700 और 800 रुपये तक बिक रहा है। ये जो कालाबाजारी और भ्रष्टाचारी है ये जानबूझकर क्रिएट किया हुआ है भूपेश बघेल के द्वारा। और मेरा सीधा आरोप है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए जो 400 करोड़ रुपए की फंडिंग की 403 विधानसभा के लिए राहुल गांधी की ओर से भूपेश बघेल को कहा गया है, उस 403 करोड़ रुपया का फंडिंग किसानों के यूरिया घोटाले के माध्यम से, इस कालाबाजारी के माध्यम से, भ्रष्टाचार के द्वारा 403 करोड़ रुपए की उगाही करना चाहते हैं और उस पैसे से उत्तर प्रदेश की चुनाव को मैनेज करना चाहते हैं भूपेश बघेल। इसलिए जानबूझकर खाद की कमी की गई है और किसानों को खाद सोसाइटी में कम रेट पर नहीं मिल के ज़्यादा रेट में 700-800 रुपये के रेट में 265 का बेचा जा रहा है कांग्रेस के व्यापारियों के द्वारा और चंदा के रूप में और भ्रष्टाचार के रूप में भूपेश बघेल को दिया जा रहा है, जिसके कारण ये खाद की कमी है। इसको लेकर के हम विरोध में आज धरना में बैठे थे। प्रशासन ने हम सबको गिरफ्तार किया और 151 ने हमको बुक किया। हम सब नहीं चाहते थे, हम जमानत देना भी नहीं चाहते थे, हम छूटना भी नहीं चाहते थे। हमारा एक ही मांग था कि या तो जेल या यूरिया, किसानों को यूरिया दो या फिर हमको जेल में रखो। लेकिन हमको जेल में भी नहीं रख के मुचलका पर सबको एक साथ छोड़ने का घोषणा एसडीएम ने किया और हम सबको 151 में बंद करके अपने आप छोड़ दिया गया है। हमने स्पष्ट रूप में कहा है प्रशासन को कि किसानों को वाजिब रेट में पर्याप्त मात्रा में जितनी आवश्यकता है किसान को उतनी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराए छत्तीसगढ़ सरकार, वरना आज हम सड़क पे हैं, कल विधानसभा घेरेंगे, परसों मुख्यमंत्री का निवास घेरेंगे और जरूरत पड़ा तो हम मुख्यमंत्री के सिर पर भी चढ़ जाएंगे, पर किसानों के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। Ha ha ha!